नमस्कार, आइए बात करते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की। वही छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, प्रदेश भर में लागू होंगी नई योजनाएं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का बड़ा ऐलान। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की। पेंशनरों की पेंशन कब मिलेगी? प्रदेश में चल रही नई योजनाएं। सीएम ने लागू की नई स्कीम। राजस्थान में पेंशन को लेकर भजनलाल सरकार ने अहम फैसला लिया है। इसके तहत पेंशन के नियम में बदलाव किया गया है। राजस्थान में नए साल का आगाज मौसम के बदले मिजाज के साथ हुआ है। एक तरफ जहां पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुई मावठ ने एक तरफ जहां किसानों के चेहरे खिल गए हैं, वहीं दूसरी तरफ लोगों की कंपकंपी छुड़ा के रख दी है, जिसके कारण गुरुवार सुबह से ही प्रदेश के कई जिलों में मौसम ने अचानक करवट ले रखी है। टोंक, भीलवाड़ा, सीकर और झालावाड़ में अलसुबह हल्की मावठ दर्ज की गई, जिससे ठंड का असर और भी तेज हो गया। वहीं दूसरी ओर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले दिनों के लिए गंभीर चेतावनी जारी की है। इसके तहत ही प्रदेश के कई जिलों में अति घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते 18 जिलों में शीलहर के साथ घने कोहरे की अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों में बीकानेर, अजमेर, जोधपुर और जयपुर संभाग में हल्की बारिश दर्ज की गई है। सबसे अधिक 26 मिलीमीटर बारिश बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ में हुई। वहीं प्रदेश में तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। अधिकतम तापमान जैसलमेर में 25.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सीकर में 4.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जयपुर एयरपोर्ट पर खराब विजिबिलिटी के कारण पहले ही 2 फ्लाइट्स रद्द की जा चुकी हैं और आने वाले दिनों में यात्रा करने वालों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार 5 जनवरी तक राजस्थान के बड़े हिस्से में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। लगातार बढ़ती ठंड ने आम जनजीवन के साथ साथ बच्चों की दिनचर्या को भी प्रभावित कर दिया है। सुबह के समय घना कोहरा, सर्द हवाएं और तेजी से गिरता तापमान स्कूली बच्चों के लिए परेशानी का कारण बन रहा था। ऐसे हालात में छात्रों और अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। जिला प्रशासन ने बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए बड़ा निर्णय लिया है। जिला कलेक्टर की ओर से जारी आदेश के अनुसार नर्सरी से लेकर 10वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों को 13 दिनों के लिए बंद रखने का फैसला किया गया है। इस आदेश के बाद अभिभावकों की चिंता कुछ हद तक कम हुई है। वहीं छोटे बच्चों को सुबह की ठंड से राहत मिली है। प्रशासन का मानना है कि मौजूदा मौसम में बच्चों को स्कूल भेजना जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए एहतियातन यह कदम उठाया गया है। जिला कलेक्टर द्वारा लिया गया यह फैसला पूरी तरह बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए किया गया है। बीते कुछ दिनों से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही थी और शीतलहर का असर साफ नजर आ रहा था। खासकर सुबह के समय छोटे बच्चों को स्कूल जाने में काफी दिक्कत हो रही थी। प्रशासन को स्वास्थ्य विभाग और मौसम विभाग से भी रिपोर्ट मिली थी कि अत्यधिक ठंड बच्चों के लिए नुकसानदायक हो सकती है। इसी वजह से जिला कलेक्टर ने स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद रखने का आदेश जारी किया, ताकि बच्चों को सर्दी, खांसी, बुखार जैसी समस्याओं से बचाया जा सके। जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी से लेकर 10वीं कक्षा तक के सभी छात्रों पर लागू किया गया है। यह आदेश केवल सरकारी स्कूलों तक सीमित नहीं है, बल्कि निजी स्कूलों को भी इसके दायरे में रखा गया है। स्कूल प्रबंधन को साफ निर्देश दिए गए हैं कि तय अवधि के दौरान किसी भी तरह की नियमित कक्षाएं संचालित न की जाएं। बच्चों को स्कूल बुलाने या परीक्षाओं के आयोजन को लेकर भी फिलहाल रोक लगाई गई है, ताकि आदेश का पूरी तरह पालन सुनिश्चित किया जा सके। नए साल की शुरुआत आज से हो चुकी है। साल की पहली तारीख है और इसके साथ ही किसानों के लिए ये साल कई चीजें लेकर आने वाले हैं। जैसे अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हैं तो ये साल आपके लिए बेहद खास होने वाला है। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा। सरकार इस साल कुल 3 किस्त जारी करेगी, जिसमें 22वीं, 23वीं और 24वीं किस्त शामिल है। अगर आप भी इस योजना से जुड़े हैं या इस साल जुड़ते हैं तो आपको इन किस्त का लाभ मिल सकता है, बशर्ते आप इस योजना के लिए पात्र हों। ऐसे में समझा जा सकता है कि इस साल किसानों के लिए कितना खास होने जा रहा है। तो चलिए जानते हैं इन तीनों 22वीं, 23वीं और 24वीं किस्त के बारे में। किसानों को इस साल 24वीं किस्त का लाभ भी मिलेगा। सरकार इस बार 24वीं किस्त भी जारी करेगी, जिसका लाभ करोड़ों पात्र किसानों को मिल सकता है। इस किस्त के जारी होने का समय नवंबर में माना जा रहा है, क्योंकि 23वीं किस्त जारी होने के बाद 4 महीने का समय नवंबर में हो रहा है। हालांकि अभी आधिकारिक जानकारी का इंतजार है।
पीएम किसान योजना की हर किस्त को पात्र किसानों के बैंक खाते में हस्तांतरित किया जाता है। डीबीटी के माध्यम से किस्त के पैसे बैंक खाते में हस्तांतरित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री खुद योजना की किस्त जारी करते हैं, जिसके लिए एक कार्यक्रम अलग अलग शहरों में आयोजित किया जाता है। फिर पीएम योजना से जुड़े किसानों को संबोधित भी करते हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। सीकर से लौटने के बाद जयपुर में कांग्रेस कार्यालय पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने साफा पहनाकर उनका स्वागत किया और नववर्ष की शुभकामनाएं दी। इस दौरान डोटासरा ने कहा कि भजनलाल सरकार को अपना सही विजन जनता के सामने रखना चाहिए, केवल कोरी बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा, सरकार यदि यह दावा कर रही है कि उसने 70% वादे पूरे कर दिए हैं, तो फिर उसका संकल्प पत्र ही फर्जी है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर किसानों को सम्मान निधि क्यों नहीं मिल पा रही है, बुजुर्गों की पेंशन क्यों अटकी हुई है और सरकारी स्कूलों के भवन खस्ताहाल क्यों हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। डोटासरा ने कहा कि सरकार ने 2 साल केवल बयानबाजी की है और कांग्रेस को चुनौती देने तक सीमित रही है। अब वक्त है कि वह धरातल पर काम करके दिखाए। डोटासरा ने शिक्षा मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। शिक्षा विभाग में पैसे लेकर तबादले किए जा रहे हैं। तबादलों के लिए 4 जगह पर्चियां कट रही हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दे पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त के योग्य नहीं हैं और उन्हें केवल अमित शाह ने कठपुतली के तौर पर बैठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान में 40 लाख से ज्यादा लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जाने की बात कही जा रही है, जबकि जनवरी 2025 में जो अंतिम मतदाता सूची बनी थी उसमें वही नाम शामिल थे। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं है कि कौन सी सूची सही है और जनता भ्रम की स्थिति में है। राजस्थान में 3 विधायकों के कथित स्टिंग ऑपरेशन मामले में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के बाद सियासत गर्मा गई है। बीजेपी विधायक रेवंत राम डांगा के बचाव में दिए बयान पर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने राठौड़ को घेरा। प्रताप सिंह ने कहा कि मदन राठौड़ जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे साफ हो जाता है कि भ्रष्टाचार और भाजपा एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि अब इस मामले में भाजपा विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में एक विधायक कांग्रेस का है और एक निर्दलीय है, जबकि सरकार भाजपा की है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि यदि कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करे। प्रताप सिंह ने मदन राठौड़ के इस मामले की तुलना कसाब से किए जाने पर भी आपत्ति जताई और कहा कि यह तुलना उन्हें बिल्कुल भी उचित नहीं लगती। पूर्व मंत्री ने भाजपा सरकार की नीतियों पर हमला बोलते हुए कहा, प्रदेश में जो नई स्क्रैप पॉलिसी लाई गई है, गाड़ियों पर 1 लाख रुपए तक की छूट दी जा रही है, इससे साफ है कि यह नीति केवल आम आदमी की कमर तोड़ने और बड़ी बड़ी गाड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई है। भाजपा के पास हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों का ध्यान भटकाने के अलावा कोई ठोस योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि वे राम के वंशज हैं और पहले भी भाजपा के खिलाफ सड़कों पर खड़े थे, आगे भी लड़ते रहेंगे। साथ ही जयपुर कांग्रेस संगठन को लेकर कहा कि जयपुर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष को लेकर कुछ नामों पर मंथन चल रहा है और जल्द ही निर्णय हो जाएगा। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस का संगठन और कार्यकर्ता जयपुर में बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं। भाजपा कार्यालय में चल रही जनसुनवाई पर भी प्रताप सिंह ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि यह जनसुनवाई नहीं बल्कि केवल भाजपा से जुड़े कार्यकर्ताओं की सुनवाई है, आम आदमी की इसमें कोई सुनवाई नहीं होती। उन्होंने कहा कि इसका नाम कार्यकर्ता सुनवाई कर देना चाहिए ताकि जनता में किसी तरह का भ्रम न रहे। राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना RGH का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। इसके तहत अब राज्य भर में 1720 से अधिक अस्पतालों को सूचीबद्ध किया जा चुका है, जिससे लाखों लाभार्थियों को कैशलेस उपचार की सुविधा मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इस विस्तार के तहत राजस्थान से बाहर स्थित 40 अस्पतालों को भी RGH नेटवर्क में शामिल किया गया है। इससे उन लाभार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी जिन्हें गंभीर या विशेष इलाज के लिए राज्य से बाहर जाना पड़ता है। RGH योजना का लाभ मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, राज्य सरकार के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारी तथा राज्य की स्वायत्त संस्थाओं में कार्यरत कार्मिक उठा सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थी सूचीबद्ध अस्पतालों में केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना की पैकेज दरों पर कैशलेस इलाज की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।
यह सुविधा लाभार्थियों की श्रेणी के अनुसार निर्धारित चिकित्सा नियमों के तहत दी जा रही है। वर्तमान में RGHS योजना के अंतर्गत करीब 37.6 लाख पंजीकृत पारिवारिक सदस्य शामिल हैं। योजना के तहत व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जिनमें इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट डे केयर प्रक्रियाएं, आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट परामर्श, विभिन्न प्रकार की जांचें और आवश्यक दवाएं शामिल हैं। सरकार का उद्देश्य है कि कर्मचारियों और उनके परिवारों को बेहतर, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं बिना आर्थिक बोझ के उपलब्ध कराई जा सकें। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि सुविधाओं के विस्तार के साथ साथ योजना के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त निगरानी व्यवस्था भी लागू की गई है। अप्रैल 2025 से अब तक नियमों का उल्लंघन करने वाले 159 निजी अस्पतालों को RGHS से निलंबित कर उनके ID ब्लॉक किए गए हैं। इसके अलावा 5 अस्पतालों को पूरी तरह से योजना से बाहर कर दिया गया है। जांच और सुनवाई के बाद इन अस्पतालों पर कुल 26.1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया, जिसमें से 25 करोड़ रुपए की वसूली की जा चुकी है। फिलहाल 65 निजी अस्पताल निलंबित हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। वर्तमान में प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप होने के कारण जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने आदेश जारी कर आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले शाला पूर्व शिक्षा गतिविधियों के 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का 2 से 10 जनवरी तक अवकाश घोषित किया है। आदेशानुसार आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से दी जाने वाली अन्य सेवाएं जैसे टीकाकरण, मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस आदि अन्य गतिविधियां पूर्व की भांति संपादित की जाएगी। समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर मानदेय कर्मी निर्धारित समय में नियमित रूप से उपस्थित रहकर आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन संबंधी समस्त गतिविधियों को यथावत संपादित करेंगे। इस अवधि के दौरान आंगनबाड़ी केंद्र पर उपस्थित होने वाले बच्चों को दिया जाने वाला गर्म पोषाहार टेक होम राशन के रूप में उपलब्ध करवाया जाएगा। बीकानेर जिले में शुक्रवार सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की चादर में इलाका लिपटा होने से सर्दी भी तीखी हो गई है। सर्दी के चलते आमजन की दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है। इन दिनों स्कूलों में शीतकालीन अवकाश चल रहे हैं।